नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हदीस जो बयान कर रहा हूँ, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बहुत गहरे अंदाज में इस हदीस में वजाहत की है कि उन पर खौफ की कैफियत कैसे तारी हो गई थी। हदीस जो है हाफिज इब्न रजब रहमहुल्लाह ने अपनी मशहूर किताब के आखिरी बाब में अल-खुशू फी सलात में बयान की है, यानी नमाज में खुशू की कैफियत के बारे में। हालांकि इस हदीस में नमाज का जिक्र नहीं, लेकिन अक्सर औक़ात मुहद्दिसीन ऐसी हदीसें ले आया करते हैं, उसमें उनका कोई इशारा होता है। बहरहाल सही हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जिब्राइल के साथ बैठा हुआ था कि अचानक आसमान फटा और वहाँ से एक फ़रिश्ता जो है उसका नज़ूल हुआ और हमसे करीब होने लगा। यहाँ तक कि मैंने जिब्राइल की तरफ देखा तो मैंने एक अजीब चीज़ देखी कि वो खौफज़दा हो गए और उनका जिस्म जो है वो सिकुड़ने लगा, यानी श्रिंक हो गए, छोटे होने लगे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फलम्मा रा जिब्रील तसागरा, यानी वो छोटे होने लगे। खैर, वो जो आसमान से फरिश्ता था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह की तरफ से आपकी तरफ भेजा गया हूँ और आपके लिए एक पैगाम लेकर आया हूँ। अल्लाह ताला ने आपको दो ऑप्शन दी हैं कि यानी आपको आप जो हैं अल्लाह के एक बादशाह नबी बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं या अल्लाह के एक सादा नबी बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। यानी आपके पास इख्तियार है, आप इस दुनिया में नबूवत के साथ बादशाहत भी चाहते हैं, जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी थी कि हर राहत मौजूद होगी, दौलत होगी, नेमतें होंगी, पुरतकल्लुफ़ ज़िंदगी होगी, जो मर्ज़ी हो आप अपनी ज़िंदगी ऐशो इशरत के साथ गुजारेंगे और नबूवत भी आपके पास होगी और उसके साथ आखिरत की बादशाही तो आपको है ही है, उसमें भी कोई कमी ना होगी। यानी मकाम महमूद और मकाम फिरदौसुल आला के आला दर्जात में भी आप मौजूद होंगे और यहाँ पर भी सारी आसाइश होगी। या फिर आप एक बिल्कुल सादा इंसान, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि फ़क्र व फाका था, मुश्किलात थी, आजमाइशी थी, वो उस किस्म की ज़िंदगी गुजारेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब दिया कि नहीं, मैं बादशाहत ना चाहूँगा, बल्कि मैं चाहूँगा कि मैं अल्लाह का बंदा और शुक्र गुज़ार इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारूँ। बहरहाल वो फरिश्ता आपका पैगाम लेकर चला गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और कहा कि तुम्हें क्या हुआ, तुम भी क्यों खौफ की कैफियत तारी हो गई। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने आज तक इस फरिश्ते को उतरते नहीं देखा। और फिर उन्होंने कहा वल्लाही मा ज़नन्तु नज़ला इल्ला बिक़ियामिस साआ, कि उन्होंने कसम खाई कि मेरा तो गुमान ये था कि ये तो सिर्फ उतरा इसीलिए कि ये क़यामत कायम हो चुकी है। यानी वो, और कहा कि ये इसराफील अलैहिस्सलाम थे। यानी इसराफील अलैहिस्सलाम को देखकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर भी खौफ तारी हो गई। इब्न रजब रहमहुल्लाह ने अपनी इस किताब को ख़त्म किया और आखिर में बल नबी अब्दन, यानी वो नबी जिसने बादशाहत को ठुकरा दिया और एक शुक्रगुजार बंदे वाली ज़िंदगी को कबूल कर दिया। अब हम देखते हैं इस हदीस का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये जो वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाक़या पेश आया, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई। और देखने में आया कि दूसरी हदीस से हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद और शुक्रगुजार और सादा ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारना शुरू कर दी। तब्दीली ये देखी गई कि आप जब खाना खाते थे तो आपने टेक लगाना भी ख़त्म कर दिया था। तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने जब ये तब्दीली देखी तो पूछा कि या रसूल सल्लम, ये आपने टेक लगाना क्यों छोड़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं अपने बंदे का, मैं अपने रब का ज़्यादा शुक्रगुजार बंदा होकर ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह आजिज़ी में और शुक्रगुजारी में अपनी ज़िंदगी गुजारी। और यही मैसेज हमारे लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए और तमाम उम्मत के लिए है कि अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर हम ज़िंदगी गुजारें, उसकी नाशुक्री ना करें।